और लगता है हुजूर, शाह से मेरी नजदीकियां अटैलस को खटक रही है। कल को आप पर भी हमला हो सकता है। झूठ है ये, मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। मैं इस क्लेटस को तो जानता भी नहीं। हुजूर, अटैलस बजा फरमा रहे हैं। ये पोजोनियस झूठ बोल रहा है। मैंने अटैलस का नाम लिया ही नहीं। क्लीटस झूठ बोल रहा है शाह। इसने मेरी आंखों के सामने पोसेनियस पर हमला किया, और सिर्फ मेरे सामने नहीं, सबके सामने इसने कबूला था कि ऐसा करने के लिए इसे अटैलस ने कहा था। झूठ है ये, मैंने कब तुम्हें पोसेनियस की जान लेने को कहा था नामुराद? सच बताओ। वही तो मैं कह रहा हूं, आपने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। झूठ मत बोलो क्लीटस। मेरी बात मानिए शाह, क्लीटस यहां आकर झूठ बोल रहा है ताकि अटैलस बच सके। अटैलस ने ही इसे पोसेनियस का कत्ल करने के लिए भेजा था। इसे सजा मिलनी चाहिए। शाह, मैं हूं अलेक्जेंडर, और सुनवाई भी मैं ही करूंगा। इस मामले में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं। और तुम क्लीटस, क्या अटैलस ने तुम्हें पोसेनियस का कत्ल करने को भेजा? नहीं हुजूर, बात छोटी सी है। मैं खाने में एक रकासा को मैं अपने साथ ले जाना चाहता था, और पोजोनियस ने मुझे पकड़ लिया और अपनी ताकत का जोर दिखाकर मुझे मजबूर करने लगा कि मैं हुजूर अटैलस का नाम लूं। अक्कार, मैं तुझे जान से वहां खड़े हो, वहीं खड़े रहो पोसेनियस। इन लड़ाकों के हाथ में ज्यादा ही ताकत दे दी गई है हुजूर। आपका मुहाफिज समझकर ताकत के नशे में चूर है ये। मजाल तो देखिए, एक छोटा सा सिपाही शाह के खास मशवरदी पर इल्जाम लगा रहा है। खत्म करवा दीजिए इसे। यही तो तुम भी चाहते थे ना अटैलस, तो क्यों ना खुद ही कोशिश कर लो, यहां सबके सामने। एक कुत्ते को दरवाजे की रखवाली के लिए क्या रखा? घर वालों को ही काटने लगा। अपनी औकात भूल गए। अटैलस को जानता हूं मैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। मैंने बरसों से नमक हलाली कर आपकी खिदमत की है शाह, और आपको मुझ पर नहीं अटैलस पर यकीन है? खामोश नामुराद, साथ के सामने जुबान भी चलने लगी। दफा हो जाओ यहां से। मेरी बात पर यकीन कीजिए शाह, मैंने आपसे वफादारी की है। यह अटैलस कोई साजिश रच रहा है, और आपको मुझसे ज्यादा उस पे यकीन है। हाँ है। एक नौकर की वजह से अपनी बीवी के वालिद पर शक नहीं कर सकता। गुलाम हो, गुलाम की तरह रहो, और गुलाम मालिक से मुंह नहीं लड़ाते। दफा हो जाओ यहां से, 2 टके के गुलाम। और तुम अलेक्जेंडर,
मैंने तुम्हें मैसेडोनिया इन छुटपुट मसलों में दखल देने के लिए नहीं बुलाया। तुम्हारी बहन की शादी में अब ज्यादा दिन नहीं बचे। जाओ, उसकी तैयारियां मुकम्मल करवाओ। जैसा आप चाहें शाह। बहुत खूब क्लिटस, तुमने अपनी वफादारी साबित कर दी। मेरे शाह बनते ही तुम्हें अपनी वफादारी का इनाम भी मिल जाएगा। वक्त आ गया है जब हम पोसेनियस को अपनी तरफ कर लें। अभी अभी शाह फिलिप ने उसकी नमक हलाली पर थूका है, जहर उगला है उसकी खिदमत पर। यही मौका है जब हम उसे अपनी वफादारी करने वाला पकड़ा दें। तुम्हारे जैसी औलाद होने से तो बे औलाद होना अच्छा है। आज हम उस घड़ी को कोस रहे हैं जब तुम्हारे जैसी बेटी पैदा हुई। तुम लड़कियां किसी काम की नहीं होती हो। बेहतर यही होता है कि तुम्हारी शादी करवा दी जाए और जल्द से जल्द तुमसे छुटकारा मिल जाए। एक शहंशाह के लिए नुकसान सहना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जो मेरी बेइज्जती हुई उसका क्या? उस सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। क्या तुम हमेशा ही ऐसे हाथ में तलवार लेकर भवन की पहरेदारी करती रहती हो? क्यों एक सैनिक के पेट पे लात मारना चाहती हो? तुम्हारे पिता तो फारस के शाह हैं। एक सैनिक का पेट भरना उन्हें भारी नहीं पड़ेगा। लगता है मुझसे हार का सारा गुस्सा तुम्हारे पिता ने तुम पर निकाल दिया। ये मत जताओ कि तुम मेरे वालिद के बारे में सब कुछ जानते हो। सच बताऊं तो मैं तुम्हारे पिता को तुमसे बेहतर जानता हूं वारसी। बस कुछ ही दिनों मैं उनका असली चेहरा तुम्हारे सामने ले आऊंगा।
ये हस्ती पौरव राजमहल की ओर क्यों जा रहा है? इससे पहले तो ये कभी पौरव राष्ट्र नहीं आया। अवश्य कोई बात छिपी हुई है, मुझे उसका पीछा करना होगा। चले जाओ यहाँ से। उससे पहले मुझसे युद्ध करना होगा। हट जाओ मेरे रास्ते से पोरस। मैं समस्या से भागता नहीं राजकुमारी, उसका सामना करता हूं, और तुम्हें भी करना चाहिए। इस समय तुम्हारे लिए सबसे बड़ी समस्या तुम्हारे पिता हैं, और मैं तुम्हें सिद्ध भी कर दूंगा कि तुम उनके लिए कोई महत्व नहीं रखती। अपनी हद में रहो शहजादे। और तुम एक बात जान लो राजकुमारी, कि तुम्हारे पिता अपने लाभ के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। तुमने देखा था ना कि किस प्रकार तुम्हारे पिता फारूस का बलिदान देने के लिए तैयार हो चुके थे। उनके लिए उनके लाभ से बढ़कर और कुछ भी नहीं। ना फारूस ना तुम। बस बहुत हुआ। तुम्हारे पिता अपनी जीत के लिए लोगों को कठपुतली बनाकर केवल उनसे अपना काम लेते हैं। मेरे वालिद मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अवश्य करते होंगे, पर अपने लक्ष्य और कारोबार से थोड़ा कम। बड़े स्वप्नों के मूल्य चुकाने पड़ते हैं राजकुमारी, और आज तुम अपने पिता के स्वप्न के बीच में आ गई हो। वो स्वप्न जिसका मूल्य तुम जैसी 100 बेटियां भी नहीं चुका पाएंगे। यदि आवश्यकता पड़ी तो तुम्हारी बलि भी चढ़ सकती है वारसी। मैं सिद्ध कर सकता हूं। चुनौती स्वीकार है। यदि आवश्यकता पड़ी तो तुम्हारी बलि भी चढ़ सकती है वारसी।
से जाना पड़ेगा। तुम्हें तो चोट लगी राजकुमारी, उपचार की आवश्यकता है। नहीं, मैं ठीक हूं। एक बार मेरे घाव पर मरहम लगाया था तुमने, उस उपकार का बदला चुकाने की बारी अब मेरी है। एक अवसर देकर देखो कि एक भारतीय उपचार कैसे करता है। आओ मेरे साथ। हुजूर, पौरव मुल्क में लौटने की कोई खास वजह हस्ती? कारण आप है शाहडराज। ना तो हमारी योजना ऐसी थी और ना ही मुझे बताया गया था कि इस आक्रमण में दस्यु लोग को इतनी हानि पहुंचेगी। बहुत से निर्दोष दस्यु मारे गए, यहां तक कि दस्यु राज के भी प्राणों पे बने। दस्यु कौन से तुम्हारे रिश्तेदार है हस्ती? बेहतर यही होगा कि तुम इन सब मामलों से बाहर रहो, क्योंकि ये सब मामले तुम्हारी समझ के बाहर है। मुद्दे पे आते हैं। तुम पौरस से इंतकाम लेना चाहते हो, उसके बारे में बात करते हैं। हुजूर जानना चाहते हैं कि तुम दस्यु यहां पौरव मुल्क में किस मकसद से आए हो। सबको लगता है कि हम पे हमला पौरव राष्ट्र ने किया। महारानी के आदेश अनुसार हम उस हानि की भरपाई करने आए हैं। होली वाले दिन जब सब नगरवासी उत्सव मनाने में व्यस्त होंगे, तब हम पौरव भंडार लूटकर अपनी हानि की भरपाई करेंगे। और साथ ही महाराज बमनी की हत्या की योजना भी है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हमारे राष्ट्र में सभी गुप्त स्थान है जहाँ से तुम्हारे पिता अपना कारोबार संभालते हैं? मैं कोई गुप्त ठिकाने के बारे में तो नहीं जानती, हाँ पर मैंने सुना है पौरव राष्ट्र से दूर उत्तर की ओर पारस का एक ठिकाना है। लाची, वो तुम्हें देखकर चली क्यों गई? हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है राजकुमारी। मुझे विश्वास है कि उसके पास भी छिपने का कोई ना कोई कारण अवश्य होगा।